क्यों? आम आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं है तो आप 11,000 रुपए दंड वसूल रहे हो। और ये जो अस्पताल है इस तरह से लूट कर रहे, पब्लिक को लूट रहे, उनको आप कुछ नहीं बोलते हो। कहां का न्याय है ये? आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जाइए महानगर पालिका में पता कीजिए आपका कितना पैसा, आपके रिश्तेदार का कितना पैसा उन्होंने दबा के बैठे अस्पताल में, आपको पैसा मिलेगा। सभी को ये चेतावनी देता हूं आज इस वीडियो में कि ये जो आंदोलन होगा बड़ा, ये सब्जेक्ट है, विषय आंदोलन होगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों पिछले कई महीनों से मैं एक मामला फॉलो कर रहा हूं, उसके बारे में आज नया खुलासा करूंगा। उसके पहले निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अपने कॉन्टेक्ट है उनको सबको भेजिए। वसई विरार में जितना ये वीडियो आज का फैलेगा उतने लोगों को फायदा होगा और यकीनन ये वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा, मेरी बात को लास्ट तक सुनिएगा तो आपको मुद्दा समझ में आएगा और मामला समझ में आएगा। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। एक बार फिर वही निवेदन करूंगा कि शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ज्यादा से ज्यादा। जितने अपने कॉन्टेक्ट है, जितने अपने ग्रुप है, उसमें सब में शेयर कीजिएगा। तो सर मैं शुरू करता हूं कोविड अस्पतालों को लेकर जो मैंने फॉलोअप किया है। आप में से जिन व्यूअर ने मेरा अगर वीडियो देखा है तो उनको मालूम है, मैंने इसको लेकर पिछले 5-4 महीनों में 2-3 बार वीडियो बनाए हैं और कई खुलासे किए। अब इस खुलासे में आज एक नया खुलासा मैं लेके आया हूं। उस खुलासे में एक अच्छी बात है, वो लोगों के भले की बात है। वो ऐसी है कि मेरे इतने सब कुछ करने के बाद में आज मुझे ऐसी जानकारी आई है कि लोगों को 1 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने अस्पतालों से रिफंड करवाया है। मैं पूरा मुद्दा आपको बताऊंगा कि वो क्या विषय है और कैसे रिफंड हुआ, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का ये फिगर मेरे पास में आज आया है। तो दरअसल मामला यह था कि पिछले साल लॉकडाउन 2020 में कोरोना शुरू हुआ, अस्पतालों ने लूट की। मैं हर बार इन बातों को बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। अस्पतालों ने लूट की और अस्पतालों की लूट के बाद में इस मामले को, ये जब मामला मेरे ध्यान में आया और मैंने इसको लेकर लगातार फॉलोअप किया, लगातार पाठ पुरावा किया। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक को मेल भेजे हुए हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सब चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है। उस सब का नतीजा ये हो गया कि इस बार फिर से कोरोना का सेकेंड वेव आया। तो भी 2-3 महीने से मैं उसको फॉलोअप नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी, महानगर पालिका आना जाना नहीं था। लेकिन मैं कल ही महानगर पालिका गया था तो मुझे इसकी मालूमात लगी कि जो मेरी कंप्लेन थी उस कंप्लेन के ऊपर लोगों का 1 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने रिफंड करवाया है अस्पतालों से। अब देखने जाओ तो ये काफी स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छी एक पहल है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लोगों का। मैं पहले भी बोल चुका हूं, किसने किस हालात में पैसा भरा है अस्पतालों का बिल वही जानता है। जब हमारा कोई बीमार हो और हमको पैसों की जरूरत होती है तो हम कहां से कैसे बंदोबस्त करते हैं हमको नहीं मालूम। लेकिन तब भी महानगर पालिका जो है, तब भी मैं ये कहूंगा कि महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया है। अब आप सोच रहे कि 1 करोड़ रुपया रिफंड होने के बाद भी कुछ नहीं किया, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको पहले एक ऑडियो सुनाता हूं। एक ऑडियो पहले सुनिए आप। हाँ बोल रहा हूँ। पंडित जी, लास्ट ईयर आपके भाई जो थे कुछ अस्पताल में भर्ती थे, उनका बिल ज्यादा था, आपकी ऐसी शिकायत थी, बराबर? अच्छा, ये विनायक हॉस्पिटल का ना? हाँ, मतलब वो हाँ। आपकी शिकायत थी कि उनका बिल ज्यादा आया था। हाँ, मैं वो शिकायत किया था ना। तो उसमें आप जो महानगर पालिका है उसने आपको कितना ये बताया था कि आपको पैसा रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बताया था? महानगर पालिका से लेटर गया था हॉस्पिटल में। हाँ, तो हॉस्पिटल में मैं गया था तो उन्होंने मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया दिए, वो भी रो के दिए उन लोगों ने।
नहीं, आपको ऐसा मालूम मेरे को मालूम पड़ा कि 1,05,000 या 6,000 रुपया मेरा रिफंड निकलता है उसमें, उस हिसाब से मेरे को मालूम पड़ा है। अच्छा, आपका 1,00,000 के ऊपर रिफंड निकलता है, लेकिन आपको 10,000 ही दिया गया। 10,000 रुपया दिया मेरे को। हाँ, अच्छा, अभी एक सवाल मेरा है कि ये देखिए, मैं यूसुफ अली बात कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ, और मैंने इस मुद्दे को, अस्पताल की लूट मार के मुद्दे को काफी उठाया है। तो अभी हाल ही में मुझे मालूम पड़ा है कि अस्पतालों ने 2.5 करोड़ रुपए रिफंड दिया है। महानगर पालिका सूत्रों ने मुझे बताया ये बात। तो मेरा सवाल ये है कि अभी के दौर में आपको वापस कुछ पैसा रिफंड मिला है क्या? नहीं, अभी के तो 10,000 के बाद कोई 1 रुपया भी नहीं मिला मेरे को अभी। अच्छा, वो 10,000 आपको कैसे दिया था अस्पताल ने? एक्चुअली मैं महानगर पालिका में लेटर डाला था कि ऐसा ऐसा मेरा चार्ज ज्यादा है, मैं सब बिल उधर सबमिट किया था नगर पालिका में। तो उन्होंने कुछ स्टडी करके मेरे को बोला कि हॉस्पिटल में आपका लेटर पहुंचा दिया है, वहां से आपको रिफंड मिल जाएगा। कितना होगा वो नहीं बताया था मेरे को। तो मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर से बात किया कि मैं महानगर पालिका में अर्जी डाला है, आपके पास कुछ आया है, मेरे को रिफंड का कुछ है। तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया और मेरे से लिखवा लिया कि मैं खुशी से ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो 10,000 मिला तो कैश दिया वो पैसा उन्होंने? हाँ, मेरे को कैश में दिया था उन्होंने। तो जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, कोई भी अस्पताल या कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूट जो है जिसका ऑडिट होता है, वो कैश में पैसे किसी को कैसे दे सकती है? यानी उन्होंने ब्लैक मनी आपको दिया है? हाँ, तो मेरे को कैश में दिया और लिखवा के भी लिया मेरे से। ठीक है, मैं इसीलिए आपको फोन किया था कि मुझे मालूम पड़ा 2.5 करोड़ रुपए रिफंड हुआ है, तो उसमें आपको अपना पैसा मिला कि नहीं। तो धन्यवाद हमसे बात। दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुना। अब ऑडियो में एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि ऑडियो में 2.5 करोड़ में बोल रहा हूं। तो ऐसा है कि कोई गलती नहीं था। महानगर पालिका में कल जब मैं गया तो मुझे 2.5 करोड़ वहां बताया गया था वर्बली, लेकिन और उसी आधार पर मैंने ये सुबह बात किया था। तो उसका वीडियो है, ऑडियो है वो। और ये जिनसे मैंने बात किया उन्होंने अपना नाम बताया, मधुकर पंडित। ये मेरे चैनल पर आके बोल के गए हुए हैं कि इनका पैसा 1 लाख से अधिक निकलता था, इनको 10,000 दिया गया। तो महानगर पालिका में पहले 2.5 करोड़ मुझे ऐसा बताया गया था, या तो मेरे सुनने में मिस्टेक हो सकती है या कुछ। लेकिन आज मैंने फिर दोबारा कंफर्म किया और अकाउंट डिपार्टमेंट में कंफर्म किया, तो वहां से मुझे 1 करोड़ के ऊपर का फिगर उन्होंने बोला 2.5 करोड़ तक इतना पैसा निकलता है रिफंड, लेकिन 1 करोड़ तक हो गया है। तो वो विषय अलग है। अब जो मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं, तो मेन मुद्दा यह है कि मेरा शिकायत था कोरोना 1 के लिए, यह भी हो गया कोरोना 2। तो कोरोना 1 के बाद में मैंने शिकायत किया था, उसके बाद में मेरे पास में एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। मैं शो कर चुका हूं, महानगर पालिका में सबको बताया मैंने, सीएम साहब तक को मैंने मेल में भेजा हुआ है उनको। और उसमें मैंने मांग की हुई कि इन अस्पतालों ने, मेरे पास में लाखों तब का भी, कोरोना फर्स्ट का भी लाखों बल्कि करोड़ों का ऐसा कच्चा हिसाब है जिसमें अस्पतालों ने वो पैसा रिफंड नहीं किया है। और मेरा मांग भी वही था। फिर क्या हुआ कि जब इतना लगातार हर कोई फॉलो कर रहा है, तो इस साल महानगर पालिका मजबूर हो गई। हालांकि एक बार आपको यह भी बता देता हूं कि महानगर पालिका जो है वो किसी काम की हमारी नहीं है। यहाँ के अधिकारी कोई काम करना चाहते ही नहीं है। और सीधा मैं आरोप लगाता हूं अधिकारी के ऊपर कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे दबा के इनकी गलती को छुपाते हैं। इतने अस्पतालों का मैंने लिस्ट दिया, सब कुछ दिया, इन्होंने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। बाद में ये साल में 2 हादसे हुए, कितनी मौतें हुई, सबने देखा। ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे, इसमें जिस अस्पताल का नाम लिया है इस पेशेंट के भाई ने, ये पेशेंट भी डेथ हो चुकी थी इनकी भी गए साल, ये उनके भाई है मधुकर पंडित। तो इस अस्पताल ने अभी भी वही चीज चालू है। विनायका अस्पताल से 15 दिन 20 दिन पहले आपको याद हो तो एक मामला मीडिया में काफी गरमाया था। तब मैं यहां नहीं था, गांव में गया था, इसके लिए मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर पाया था। लेकिन तब मीडिया में काफी गरमाया था कि उसने पैसे के लिए विनायका ने एक बॉडी को रोक दिया था और बॉडी रिलीज नहीं कर रहा था। तब मनसे ने उसमें इंटरफेयर करके वो बॉडी रिलीज करवाया। कल की आपको घटना बता रहा हूं, कल प्लेटिनम हॉस्पिटल में ऐसी ही घटना हुई। मैं खुद वहां गया था, लेकिन जो लोग ने संपर्क किया था उन्होंने बाद में ऐसा बोला कि नहीं, अस्पताल से हमारी बात चल रही है, और इसलिए करके उन्होंने इसको मीडिया में नहीं डाले। लेकिन महानगर पालिका ने उस बात को माना कि प्लेटिनम हॉस्पिटल ने भी बॉडी रोका था, 9 लाख का कुछ बिल बना था। अब सवाल मेरा यही है कि जब
मैंने इतना कंप्लेन किया, इतना आपको डॉक्यूमेंट सब निकाल के दिया, महानगर पालिका क्या कर रही है? अगर महानगर पालिका ने कार्यवाही की होती तो इस साल ये ऑडिट की नौबत आती। ऑडिट करके नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का फायदा हो रहा है, बेशक पब्लिक को उसका पैसा रिटर्न मिला, फायदा हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका का नुकसान हो रहा है ना, उसका मैन पावर लग रहा है। अगर महानगर पालिका पिछले ही साल इन अस्पतालों को उनकी लायकी बता देती थी तो इस साल ये फिर से ऑडिट करने की नौबत ही नहीं आती। जब सरकार ने साफ साफ बोला हुआ है कि आपको ये रेट लेना है, तो उससे ज्यादा अस्पताल पैसा वसूल कैसे रहे? यह सवाल है, महानगर पालिका के पास इसका जवाब नहीं है। दूसरी बात, हम आम आदमी तो महानगर पालिकाओं को मिलते हैं डंडा मारने को। आज भी मैं महानगर पालिका गया था तो मुझे मालूम पड़ा एक ही प्रभाग में 11,000 रुपया दंड वसूला महानगर पालिका ने मास्क नहीं होने का। क्यों? आम आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं है तो आप 11,000 रुपया दंड वसूल रहे हो। और ये जो अस्पताल है इस तरह से लूट कर रहे, पब्लिक को लूट रहे, उनको आप कुछ नहीं बोलते हो। कहां का न्याय है ये? मैं महानगर पालिका आयुक्त से लेके महानगर पालिका के जो एमओएच है उनको, आयुक्त को और एमओएच डिप्यूटी एमओएच को और डिपार्टमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के उपायुक्त, सभी को ये चेतावनी देता हूं आज इस वीडियो में कि ये जो आंदोलन होगा बड़ा, ये सब्जेक्ट है, विषय आंदोलन होगा। और पैसा, पिछले साल का पैसा अभी लोगों को मिला नहीं है। पिछले साल का पैसा अभी भी लोगों को मिला नहीं है, पिछला साल का पैसा लोगों को मिला नहीं है। उसके लिए इन अस्पतालों के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं अस्पताल। कोविड मरीजों से इतनी लूटमार कर रहे, कोविड में आज लोग कहां से पैसा ला रहे? आज घर में काम नहीं है, लोग घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है और ये इतना लूट मार। महानगर पालिका चुपचाप बैठी हाथ बांध के। आपको कितना पैसा पहुंचाया ये खुलासा कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि ये इनकी एसआईटी से जांच कीजिए, इन अधिकारियों को कितना पैसा पहुंचा है। अभी हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, अनाधिकृत बांधकाम को लेकर ये पैसा लेते, पैसा वसूलते उसका। इसमें भी बड़ा जोल है। आज अस्पतालों की हालत देखिए, बसे विरार में अस्पतालों में फायर ऑडिट नहीं है, अस्पतालों में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बराबर नहीं है। उनको अस्पताल की परमिशन कैसे दी जाएगी? बिना ऑडिट के अस्पतालों को परमिशन कैसे दी गई इन्होंने? मैं किसी एक अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं, महानगर पालिका के हद के हर एक अस्पताल में कुछ न कुछ बड़ी खामियां है, तब भी अस्पताल रनिंग में है। और महानगर पालिका अधिकारी हर बार बात को सिर्फ झटक देते हैं, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि इस मैटर को आप जो है ना लीजिए। ये जनता का विषय है, नहीं तो जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। और जनता से खास करके मैं निवेदन करता हूं, जब तक आप आगे बढ़कर बोलेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, आपका अपना विषय छूटने वाला नहीं है। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जाइए महानगर पालिका में पता कीजिए आपका कितना पैसा, आपके रिश्तेदार का कितना पैसा उन्होंने दबा के बैठे अस्पताल ने, आपको पैसा मिलेगा। एक बार फिर से विनती करता हूं, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। आज के लिए इतना ही। जब मेरे हाथ में फिर डॉक्यूमेंट को आएगा मैं जरूर खुलासा करूंगा। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।